शो की शुरुआत टास्क के बीच में से होती है जिसमें अविनाश और आरफीन घर वालों को नंबर्स दे रहे थे, जिसमें सबसे पहले वो रजत को रखते हैं, दूसरे नंबर पे विवियन, तीसरे पे शिल्पा, चौथे पे सारा, पांचवे पे ईशा, छठे पे श्रुतिका, जिसमें वो श्रुतिका और एलिस में से चुनते हैं, और फिर सातवें नंबर पे एलिस, आठवें पे करण, नौवें पे चाहत, 10वें पे शहजादा, 11वें पे चूम, 12वें पे नायरा, 13वें पे तेजेंद्र और 14वें नंबर पे मुस्कान को रखा जाता है। इसके बाद बिग बॉस की आवाज आती है और सभी को वो बताते हैं कि ये टास्क यहीं पे खत्म हो रहा है। घर में जो डिसाइड किया गया है कि कौन से लोग कौन से नंबर पे आते हैं, ऐसे में तेजेंद्र और मुस्कान लास्ट नंबर पे है। ऐसे में उनपे भी अब एक्सपायरी सून का टैग लगाया जाएगा, जिसके बाद 24 घंटे के लिए वो भी अब सुई पे लटक गए हैं और उनको भी घर से बाहर जाने की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके बाद ईशा और एलिस को बात करते देखा जाता है, जिसमें एलिस बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि उनको श्रुतिका से पीछे रखा गया, जिसमें वो कहती है कि इन दोनों ने डिसाइड करके मुझे पीछे किया, ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया है और मैं बहुत गुस्से में हूँ। इसमें विवियन, रजत, सारा भी बात कर रहे होते हैं, जिसमें विवियन कहते हैं कि आपको पहले लग रहा था कि एक ही छोटा सा ग्रुप है अविनाश, ईशा और एलिस का, लेकिन अब तो हर जगह पे ग्रुप्स बन गए हैं। ऐसे में सारा कहती है कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, तो रजत उनको कहते हैं कि आपको भी अब एक तरफ आना ही पड़ेगा। घर के अंदर एलिस को काफी ज्यादा गुस्से में देखा जाता है, जो श्रुतिका की वजह से था कि श्रुतिका से उन्हें पीछे रखा गया और आरफिन ने उन्हें पीछे रखा। ऐसे में वो आरफिन से भी इस बारे में बात करती हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ये अविनाश और उनका म्यूचुअल डिसीजन था कि क्या चीज चुननी चाहिए। इसके बाद वो अविनाश से भी इस बारे में बात करते हुए काफी गुस्सा होती हैं, जिसके बाद एलिस ये सारे गुस्से को दिखाते हुए भी नजर आती है और वो सुनने को राजी नहीं थी। और रात के 12 बजे अविनाश और ईशा भी इस बारे में बात करते हैं कि एलिस का बिहेवियर आज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसमें अविनाश को ये कहते भी नजर आया देखा जाता है कि वो कहते हैं कि मैं आपसे कोई मजाक नहीं करूंगा, ना ही और ज्यादा इंटरफेयर करूंगा, क्योंकि ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। बाद में रात के टाइम श्रुतिका और करणवीर की एक पिलो फाइट भी देखी जाती है, जो बहुत प्यारी थी। 19वें दिन की शुरुआत मॉर्निंग सॉन्ग के साथ होती है। इसमें करणवीर आरफीन को आके कहते हैं कि मैं पुराना खाना खा रहा हूँ, मैं सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज पता हो। ऐसे में अविनाश और करणवीर की बहस भी होती है, जिसमें अविनाश उन्हें कहते हैं कि मैंने आपको रोज खाना खाते हुए देखा है, तो करणवीर कहते हैं कि मैं पुराना खाना बचा हुआ खाता हूँ, मेरे को कोई भी फ्रेश मील नहीं मिला है। एक पॉइंट ये भी देखा जाता है कि घर के अंदर शहजादा, नायरा, चूम, श्रुतिका साथ में बैठे हुए हैं और वो एलिस के बारे में बात कर रहा है, जिसमें शहजादा कहते हैं कि मुझे घर में सबसे ज्यादा अजीब एलिस लगती है, और श्रुतिका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए बोलती है कि हाँ, वो अपने ही एटीट्यूड में रहती है, जो मुझको भी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार फिर से एलिस और अविनाश को बात करते देखा जाता है, जिसमें एलिस अपने रात वाले बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस तरीके की बिहेवियर वो आगे से नहीं करेंगे। एक सीन और दिखाया जाता है, जिसमें शिल्पा करणवीर को बताती है कि पिल्लो के अंदर कुछ खाने की चीजें रखी हैं, दाल एंड ऑल, जो इन लोगों ने छुपा के रखा है, जिसमें करणवीर उन्हें पिल्लो लाने के लिए कहते हैं और वो उसे छुपा देते हैं ताकि को किसी को भी ना मिल पाए। शो आगे बढ़ता है, जिसमें शिल्पा को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है और बिग बॉस उनको घर के अंदर चल रही चीजों के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा दूसरों के लिए सोच रही हैं, जो आपको नहीं सोचना है। अब बिग बॉस एक तरीके से शिल्पा को आईना दिखाते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, और उनके पास्ट सेल्फ से भी उनको मिलवाते हैं, जिसमें शिल्पा का एक और वर्जन जो एआई के जरिए उनसे बात कर रहा था, वो कहता है कि शिल्पा दूसरों को रुलाने वाली थी, रोने वाली नहीं, तो उसको चेंज होने की जरूरत है। इस बीच शिल्पा समझती है बातों को और बिग बॉस को थैंक यू भी कहती है इस आईना दिखाने के लिए। इसमें अविनाश के बारे में भी बिग बॉस से बात होती है, जिसमें बिग बॉस कहते हैं कि अविनाश और आपका रिश्ता बहुत ज्यादा क्लियर है घर में, लेकिन बाकी लोगों से क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। उसमें वो बोलती है कि अविनाश के साथ मेरा दूसरा टाइप का रिश्ता है, क्योंकि उससे मैंने पहले इंटरेक्ट किया था और उसी के साथ मेरी आइस ब्रेक हुई थी, तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जो अब चल रहा है घर के अंदर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और वो किसी को पसंद नहीं आ रहा। कन्फेशन रूम से निकलने के बाद शिल्पा को विविन से बात करते देखा जाता है, जिसमें वो क्लियरली उन्हें कहती है कि कुछ समय से मुझे आप बहुत ज्यादा अनफेयर लग रहे हैं, जिसमें विविन भी बड़े आराम से उन्हें क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, वो क्यों एक तरफ है। वो ये कहते हैं कि पहले मैं इन घर वालों के लिए काम कर रहा था, लेकिन किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं करी, और अब मैं अपने लिए सोच रहा हूँ और मैंने अपने लोग चुन लिए हैं जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, और आगे भी मैं ऐसे ही गेम खेलने वाला हूँ। इसके अंदर विवियन को ये कहते भी देखा जाता है कि जब रजत 15 मिनट में खाना ले आया, तो इन्हीं घर वालों को मैंने बोलते हुए देखा कि रजत हमारे लिए लेके आया तो हम उसको वोट करेंगे, और इतने टाइम से मैं इनके लिए कर रहा था, तो मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है, ये लोग इतनी जल्दी चीजें भूल जाते हैं, तो मैं इन लोगों के लिए क्यों करूँ। इसमें ये भी कहते वो नजर आते हैं कि करणवीर क्या मुझे फैमिली बनाने के बारे में सिखाएगा, उसको खुद नहीं पता है। जो इंसान जब खाने की बात हो रही थी तो वो अपना ईगो लेके बैठा हुआ था बाहर, मैंने जाके सबके लिए वहां पे अप्रोच करी है, उसने कुछ भी नहीं करा, तो वो तो मुझे ना ही सिखाए। एक शॉट ये भी देखा जाता है, जिसमें ईशा, एलिस और अविनाश साथ में थे। अविनाश भी जेल से बाहर थे क्योंकि कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, और ईशा तीनों की नजर उतार रही थी, और
एलिस को विवियन से ये भी कहते न देखा जाता है कि तीनों बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए ईशा उनकी नजर उतार रही थी। बाद में बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है जिसमें वो सभी घर वालों को गार्डन एरिया में बुलाते हैं और आज के टास्क को अनाउंस करते हैं। अनाउंसमेंट में वो सभी घर वालों से कहते हैं कि घर में राशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सभी को समझ में आ गया है कि राशन का रास्ता जेल से होके जाता है और आज हमने आपके लिए नर्क तैयार की है जिसके लीडर्स होंगे आरफीन और अविनाश। और अगर आपको राशन चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। सामने एक बिन बना हुआ है, फायर बिन, उसमें आपको अपनी एक खास इमोशनल चीज जो आपसे इमोशनली अटैच है उसको कुर्बान करना पड़ेगा और अपने राशन की डिमांड रखनी होगी। जिसके बाद आरफीन और अविनाश डिसाइड करेंगे कि आपको राशन देना है या फिर नहीं देना है। अगर उन्होंने ना करा तो वहां पे एक बॉम्ब के लिए शेल्टर बनाया गया है जिससे आपको बॉम्ब का ब्लास्ट झेलना पड़ेगा और उनके ऊपर होगा कि वो कितना राशन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देते हैं। जिसमें सबसे पहले शिल्पा सामने आती है और शिल्पा अपने पति और अपनी बेटी की तस्वीर को कुर्बान करती है और घर में कई सारे राशन की चीजें मांगती है जिसमें चिकन, कॉफी और कई सारी चीजें थी। लेकिन अविनाश और अरफीन डिसाइड करते हैं। पहले तो अविनाश कहते हैं कि मैं इनको कुछ भी नहीं देना चाहता क्योंकि इन्होंने सिर्फ घर वालों के लिए राशन मांगा है, खुद के लिए नहीं। फिर भी अरफीन के समझाने पे वो कुछ चीजें देने के लिए राजी होते हैं जिसमें सिर्फ एक घी का डब्बा शिल्पा को दिया जाता है। इसके बाद ईशा सबसे पहले सामने आती है और कहती है कि मैं जल्दी से इसे रैप अप करना चाहती हूँ और वो अपनी माँ की शॉल को कुर्बान करती हैं। सभी घर वाले उन्हें मना कर रहे होते हैं, इवन अविनाश भी उन्हें मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और अपनी माँ की शॉल को कुर्बान करती हैं और वो कई सारी चीजें खाने के लिए मांगती हैं जिसमें पनीर और बाकी सारी चीजें आती हैं। लेकिन अविनाश अविनाश है, वो फिर से नहीं मानते और वो सिर्फ उनको एक आटे का पैकेट देते हैं जिसमें ईशा को काफी ज्यादा डिस्टर्ब देखा जाता है थ्रू आउट द टास्क कि मैंने एक आटे के पैकेट के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी थी, मैंने पनीर भी मांगा था, मुझे एटलीस्ट पनीर देना चाहिए था उसको, लेकिन उसने नहीं दिया। इसके बाद रजत की बारी आती है। रजत आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे हाथ में बंधे धागे और मेरा कछुआ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इतनी छोटी चीज के लिए उन्हें कुर्बान नहीं करूंगा और उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट झेलना पड़ता है। करणवीर की बारी आती है और करणवीर बहुत अच्छा डायलॉग मारते हैं और कहते हैं कि इस इंसान का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मैं अपनी पर्सनल चीज के अपने पैर का नाखून भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। जिसमें बिग बॉस कहते हैं कि ईगो सेटिस्फाई का तो पता नहीं, लेकिन आपकी लाइन बहुत अच्छी थी और करणवीर को भी बॉम्ब ब्लास्ट झेलना पड़ता है। इसके बाद चुम की बारी आती है और चुम अपनी ड्रेस लेके आती है जिसमें वो बताती है कि वो उनके फर्स्ट कोलैबोरेशन की ड्रेस है जो उनके लिए बहुत क्लोज है और वो उसे भेंट में चढ़ाती हैं। अविनाश और अरफीन डिसाइड करते हैं जिसमें अविनाश उन्हें कुछ भी नहीं देने का डिसाइड करते हैं और उनको बॉम्ब ब्लास्ट झेलना पड़ता है। कुर्बानी देने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। श्रुतिका की बारी आती है जिसमें वो अपने पति अर्जुन द्वारा भेजे गए प्रोटीन बार्स लेके आती हैं। पहले तो देखते लग रहा था कि वो कुर्बानी देंगी, लेकिन वो कुर्बानी नहीं देती हैं। वो कहती हैं कि ये प्रोटीन बार मेरे को लव के तौर पे अर्जुन ने भेजे हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसे कुर्बान नहीं करूंगी जस्ट बिकॉज कि अविनाश सामने है। क्योंकि वो ये भी कहती है कि जिसने अपनी फ्रेंड की इतनी बड़ी कुर्बानी पे उसको सिर्फ आटे का पैकेट दिया है वो क्या वैल्यू करेगा मेरे प्रोटीन्स की, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अविनाश कहते हैं कि आप प्रोटीन बार सेक्रीफाइस करती तब भी मैं आपको कुछ नहीं देता। तो श्रुतिका भी उनसे तू मैं करने लगती है। इसमें उनकी काफी बहस भी होती है, लेकिन श्रुतिका अपने प्रोटीन बार्स को सेक्रीफाइस नहीं करती और बॉम्ब ब्लास्ट झेलती है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके बाद कल की झलक दिखाई जाती है जो टास्क को कंप्लीट करते हुए देखी जाएगी। कौन सा घर वाला क्या सेक्रीफाइस करने वाला है और आने वाले समय में क्या करेगा वो दिखाया जाता है। और एक और बिग बॉस का टास्क दिखाया जाता है जिसमें एक्सपायरी सून का टैग जिन घर वालों पे लगा था, जैसे सारा, तेजिंद्र और मुस्कान, में से एक मेंबर को अब वोट आउट करना है घर वालों को। घर वाले अपना डिसीजन लेते हैं और कर एक मेंबर घर को छोड़ के हमेशा के लिए जाएगा। इसमें बिग बॉस देखना ना भूले और सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहें।